आगे बढ़ना चाहते हैं बीजेपी वाले तो हमें भी आता है रिश्वत देना, मगर हम ऐसे इंसान नहीं है। वो जो रिश्वत हम इनको देंगे वो किसी गरीब लड़की को शादी पे लगाएंगे। अगर ऐसा इनको करना, ये इन्होंने यहाँ पर हर हमेशा बर्बादी की है और हर हमेशा गलत ही किया। रहे अनवर खान की बात, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अगर वो मेरे ऑफिस में एक साल में आए, मैं वादा करती हूँ उसकी टांग में काटूंगी। शरीयत और हया के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे बदनों को भी मलफूज हया देखा है। देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने मैखाने में कई बार खुदा देखा है। दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। तौसीफ साहब इज़ जस्ट ही इज़ नॉट इवन इन हिज 30s, अभी 30 साल के भी नहीं है। तो उतार चढ़ाव जो है ये सियासत का एक पहलू रहता है, सियासत का एक दिल है। जिस सियासत में आप उतार चढ़ाव ना देखो तो सियासत का मज़ा ही क्या है। अगर सियासत में अगर आप चढ़ावे ही चढ़ावे देखो तो फिर उनको कहते हैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना तो ये अमीर बाप के हैं और ना तो ये बिगड़ी हुई औलाद है। ये बारामूला की आन बान शान है। मैं थोड़ा सा ऐड यहाँ पे करना चाहूँगा। ए ड्राइवर, मैं खुलेआम कहता हूँ, ए ड्राइवर टर्न टू पॉलिटिशियन। ठीक है, एक जो ड्राइवर हुआ करते थे उसके बाद उन्होंने लैंड ग्रैबिंग में कहीं फंसे। अनवर खान, मैं बताना चाहूँगा, बीजेपी के साथ जुड़ गए और उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी और बीजेपी एक बी टीम है, ए टीम और बी टीम है, ये आज साबित हुआ। अपनी पार्टी और बीजेपी ने मिल के ये रेजोल्यूशन वगैरह पास किया और उसके बाद आज हमने देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में हम ये कामयाब नहीं हो पाए, हार गए। बट यह है कि अभी और भी इलेक्शंस होने वाले हैं, 10 दिन बाद 15 दिन बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे दिलो जान से। ये हम इस टाइम पे वादा देते हैं तौसीफ साहब को कि आप हिम्मत ना हारें, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपको फिर मेयर की कुर्सी पे बिठाएंगे, बल्कि मेयर की ही नहीं एमएलए की कुर्सी पे आपको बिठाएंगे, क्योंकि बारामूला को एक निशान मिला है। आप बारामूला की शान हो, बारामूला के गयूर अवाम आपके साथ है और हम जैसे सिपा सालार जो है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। 3 महीने हो गए कि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और मुझे उमर असगर ककरू ने 3 महीने से रिश्वत देने की कोशिश की कि हम आपको 3 लाख तक दे देंगे कि आप वोट बीजेपी को दे दो, आप वोट मुझे दे दो। क्योंकि उमर असगर ककरू ने बीजेपी ज्वाइन की है तब उन्होंने जीता है, क्योंकि जो अनवर खान है यहाँ पर उन्होंने पैसे देकर काउंसलरों को ख़रीदा है। उन्होंने मतलब वो वादे किए कि हम बारामूला की जो पीछे वाली हमारी ज़मीन है, जो चाहे वो खुशबाग में हमारी ज़मीन है, ये बेच के हम काउंसलरों को दे देंगे। ये तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ना ये ज़मीन बिकेगी, ना बारामूला में कोई भी काम इनलीगल होगा। एक वाहिद निगहत मीर वहाँ पर होगी जो उनको डट के मुकाबला करेगी। यहाँ पर तौसीफ रैना प्रेसिडेंट थे और इंशाअल्लाह प्रेसिडेंट रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। देखिए, जैसा आप सबको मालूम है कि हमने जो हमारे प्रेसिडेंट थे तौसीफ रैना साहब, जो पिछले साल बरसकते इख्तियार जो एज ए प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला का जो ओहदा उन्होंने संभाला था। देखिए, ये हस्ब मामूल आपको मालूम होगा कि मेरे साल भी 2 साल ऐसा हुआ। एज़ पर एक्ट जो भी रस्म जो थी उसको उतारने की हमने बिल्कुल एज़ पर एक्ट और बिजनेस रूल के तहत सबसे पहले एक नो मोशन का जो हमने साइन किया था 12 लोगों ने, उसको हमने अपने प्रेसिडेंट के हैंड ओवर किया। उसके बाद उसी की कड़ी थी कि विद इन 10 डेज जो इस काउंसिल की उस रेजोल्यूशन के इवज़ में जो मीटिंग बुलानी थी, आज 16 तारीख अप्रैल 2022 को जो आज ये मीटिंग मुनक्किद हुई यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ कि पूरे बारामूला को बिलखुसूस अपने जो वार्ड मेंबर्स हैं उनका कोई भी ज़ाती इसमें कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ ये मुद्दा और मकसद था कि हम बारामूला की डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन में उठे। वो डेवलपमेंट पिछले 1 साल से रुकी है। मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूंगा, लेकिन इस टाइम का जो ये मौका है वो ये है कि तौसीफ रैना साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन हार चुके हैं। हमारे पास अभी जो मौजूदा जो काउंसलर्स थे वो आउट ऑफ 18 प्रेजेंट थे। 10 वोट जो है वो तौसीफ रैना के खिलाफ हुए और 7 वोट उसके इन फेवर हुए और 1 रिजेक्ट हुआ। और इस टाइम की जो मैं आपको बताऊं कि तौसीफ रैना साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसके फेवर में पास हो चुकी है। थैंक यू सारे काउंसलर्स का जिनने मुझे पहले इत्मीनान दिया, और अभी भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आज जो फ्लोर टेस्ट था उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया, और इसके बाद भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी काम करूं बारामूला टाउन के लिए।
और एक बात मैं ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, यहाँ के जो एक बीजेपी वर्कर है उनका मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, अनवर खान साहब, जिन्होंने ये आज का जो गेम रची है और जिन्होंने जो काउंसलर्स थे वो अनवर खान साहब के कहने पे बीजेपी के कहने पे इन्होंने मुझे उतारा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इनके प्रेशर के नीचे नहीं झुका। इन्होंने मुझे बहुत बारी प्रेशर करने की कोशिश की कि आप पार्टी ज्वाइन करो। मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है। यहाँ पे जो काउंसलर है ये निगत जी है, आबिद सलाम साहब है, मैं हूँ और जो 5-7 है वो हम इंडिपेंडेंट काउंसलर्स हैं। हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता और अभी भी इंडिपेंडेंट है। मुझे काफ़ी कोशिश की इन्होंने कि ये प्रेशर कर सके मुझे और ये कोई पार्टी ज्वाइन करें। मैंने कुर्सी छोड़ दी लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। क्या आने वाले दिनों में, एक मिनट आप सॉरी पूछिए कोई आने वाले दिनों में आपका कुछ प्रोग्राम रहा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। मुझे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफ़र आया है और पहले भी आया था और कुछ बीजेपी के जो यहाँ पे जो लोकल लीडर थे वो कोशिश कर रहे थे प्रेशराइज़ करने के लिए, तुम बीजेपी ज्वाइन करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैंने मना किया। और मेरे जो एक्स प्रेसिडेंट थे उमर ककरू साहब, वो बीजेपी की सप में शामिल हुए और मैं चाहता हूँ ये लोगों को पता चले कि वो बीजेपी सप में शामिल होके और बीजेपी के साथ मिल के मुझे उतार। मुझे दुख किसी बात का नहीं है। मैं पहले एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ, मैंने तब भी काम किया लोगों के लिए, ख़ास तौर पर मैं नहीं बोलूँगा बारामूला के लोगों के लिए, बट ओवरऑल हमारी एनजीओ भी चलती थी। तो अब अल्लाह ताला ने एक ओहदा दिया था, मेरी ईमानदारी से कोशिश रही कि मैं काम करूं, लेकिन मैं आने वाले टाइम में भी आज भी किसी प्रेशर में आके कोई ना पार्टी ज्वाइन करूंगा। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था, ये मैं बताऊं, मेरे पास एक ऑप्शन था। अगर मैं अनवर साहब के साथ ज्वाइन करता तो वो मुझे सपोर्ट करते, जो उन्होंने मुझे बोला भी। एक बारी डाक बंगले में मिले, बोला कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कोई नहीं हराएगा। लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं हारना पसंद करूंगा, लेकिन मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की, जो मैं करना चाहता हूं, वो शायद आपके साथ मेरा मिलता नहीं है। और जो भी चोर और चक्के और जो बदमाश और जो ब्लैकमेलर और जो थर्ड रेटर वो बीजेपी में है, ये मैं बताना चाहता हूँ। आप एक सर्वे कीजिए बीजेपी वालों का और देखिए, जिसने ज़मीनें हड़पी है और जो चोरियां करते हैं, जो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, वो बीजेपी में है। और मैं आने वाले टाइम में आवाम को अपील करता हूं कि इनको एक सीट ना इधर से जीतने दें, ख़ास तौर पे यहाँ के खासकर जो कश्मीर के जो बीजेपी वाले हैं। और मैं बीजेपी प्रेसिडेंट से भी अपील करता हूं, अगर आप बात करते हैं कि हम चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो ऑनेस्ट है, अमित शाह जी कहते हैं वो ऑनेस्ट है, तो हमें वो ऑनेस्टी कश्मीर में दिखाइए। हमें दिखाइए जो चोर और बदमाश, जो लैंड ग्रैबर आपके साथ है, क्या वही आपकी ऑनेस्टी है जो यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करते हैं? और आप देखिए इनके केसेस, देखिए आप पुलिस स्टेशंस में जाके इनको देखिए, ये पैसे लेते हैं लोगों को नौकरी लगाने पे, ये ठगते हैं लोगों को, ये बीजेपी वाले। काउंसलरों को पैसे दिए तो वो छोड़ो, वो उस पर मैं जाना नहीं चाहता। नहीं, आगे बात आनी चाहिए ना। नहीं, वो छोड़िए, वो उस बात को छोड़िए, हम काउंसलर की बात हम अलग रखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं इन ठगों के सामने नहीं झुका। ये जो चोरियां करके अमीर बने हैं, इन्हें जो ठगी करके अमीर बने हैं, लोगों को लूट के अमीर बने हैं, यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, आप देखिए। तो सर आगे का क्या मंशूर रहेगा आपका? देखिए, अभी तो मैं सच में कुछ बता नहीं सकूंगा। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगा था कि मैं शायद जितना मैंने काम किया है, हालांकि किसी से काउंसलर से पूछे, मुझे बोला गया इसने पैसे लैप्स किए, मैंने कोई पैसा लैप्स नहीं किया। और वो जो डेवोल्यूशन में जो फंड था वो हर एक का पैसा लैप्स हुआ उसमें। तो मैंने कोशिश की, आप देखिए हर जगह काम चल रहे हैं, आप हर एक वार्ड मेंबर से पूछिए, हर एक मोहल्ला प्रेसिडेंट से पूछिए कि क्या मैंने 1 साल में काम किया, नहीं किया है। लेकिन जो मैं अब ये भी नहीं, 18 वोट थे, एक जो काउंसलर है वो एब्सेंट रहे। 18 वोट में से जो 10 वोट है वो बीजेपी को पड़े और जो 7 वोट है वो मुझे पड़े और 1 वोट रिजेक्ट हो गया। ठीक हुआ? हाँ। तो आबिद साहब